हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन मेरी जो हालत है वो तो आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग को विश्वास होता है या नहीं होता है ये तो मेरे को पता नहीं। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि मेरा फेस कैसा हो गया है। जब वो मारे थे यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब ये पूरा पूरा काला काला सा हो गया था। और पता नहीं कैसे लगा था कैसे नहीं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कटा था तो ब्लड तो इतना गिर रहा था जैसे, मतलब जो पीरियड आता है ना उस समय उतना नहीं गिरता था। मतलब उतना नहीं गिरता जितना, मतलब मेरा ब्लड यहाँ से निकला। और मेरा हाथ भी कट गया था, दिख रहा है फ्रेंड, हाथ भी कट गया था। और ये जो है ये भी उंगली कट गया था, देख लीजिए यहाँ यहाँ, मतलब आप लोग देख लीजिए। तो मतलब बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं, ऐसे घटिया खानदान का है ना। तो क्या करें, घटिया खानदान में है तो हम भी आ गए हैं। तो जैसा जो है वैसा तो बनकर रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं बनना चाहेंगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा। बात सही कह रहे हैं ना। हम उसके साथ 2 साल से हैं, लेकिन 2 साल में कभी, मतलब वो पहले शादी के समय वो खुश रखते थे मेरे को। मतलब जो हम नहीं खाना चाहते थे वो भी मेरे को खिलाते थे, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खिलाते थे और बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब पता नहीं किसने पढ़ाया, क्या किया क्या नहीं किया उसके साथ, जो मेरे साथ ऐसा करते हैं। बहुत दुख होता है मेरे को कि मेरे हस्बैंड पहले कैसे थे अब कैसे हो गए। पहले कैसे प्यार करते थे, मेरे को थोड़ा सा भी मतलब चोट आती थी तो दर्द उनको होता था, और उनको आती थी, मतलब उनको थोड़ा सा भी तकलीफ़ होता था तो मेरे को दर्द होता था। और उनकी खाए भी है ना, मैं कभी नहीं खाती। चाहे 1 बज जाए, चाहे रात क्यों ना हो जाए, रात से सुबह क्यों ना हो जाए, जब तक वो नहीं खाते तब तक मैं नहीं खाती। वो शराब पी लेते हैं और वो मर्द जात को तो आप लोग जानते ही हैं। घर पे नहीं खाएगा, जाकर के होटल में खा लेगा या मतलब कहीं भी खा लेगा। हम कहाँ खाएंगे, हम तो इंतज़ार करते 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 करते, मतलब सुबह से इंतज़ार करते करते फिर सुबह हो जाए, फिर सुबह से इंतज़ार करते करते फिर आएगा तो मेरे को गाली देगा, गए क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं गई अपने घर। रियल बात बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग को मजाक सूझ रहा होगा। मजाक, मैं मजाक मतलब बात नहीं बोलती। उस टाइम हम वीडियो नहीं बनाते थे, नहीं तो उस टाइम का वीडियो जो मेरे साथ, मतलब जो जो हुआ था ना, मैं आप लोग को सब बता दी होती, सब आप लोग अपनी आंखों से देखते। लेकिन अब मैं कह रही हूँ तो जो अच्छा इंसान होगा, जो दूसरे का तकलीफ़ समझता होगा वो तो समझेगा ही, और जो दूसरे का तकलीफ़ नहीं समझता वो तो, उसको तो मजाक ही लगेगा। तो बस यही कहना चाहेंगे आप लोग से कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं, अगर उसको मैं छोड़ भी दूँ तो मेरे साथ आप लोग हैं, तो मैं आप लोग के सहारे मैं आगे बढ़ सकूँ। आगे बढ़ाने वाले मेरे को कौन है, आप ही लोग ने हैं, और कौन है। हस्बैंड है तो वो तो शराबी है, हर नशा करता है। कोई भी, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो नशा नहीं किया होगा। अभी तो फ़िलहाल में घर पे गए थे तो गांजा पीते थे,
गांजा आपको मालूम है ना, वो चीलम और वो सिगरेट सिगरेट आप लोग को मालूम होगा, सिगरेट पीते हैं। और वो जो बुढ़ा लोग पीते हैं ना बीड़ी, वो भी पीता है वो। उसका जो है ना शरीर पूरा मतलब हड्डी दिख रहा है। और मेरा भी देख लीजिए, मेरा तो और उससे भी बदतर मेरा शरीर हो गया है। तो मेरी बाबू दूध पी रही है। बेटा उधर नहीं है दूध, इधर बेटा। अपने बाबू को किसी कर रही है, किसी करते करते रोने लगी। बेटा उधर नहीं है दूध, इधर है, इधर। आजा 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 बेटा। मैं इसको दूध पिला रही हूँ। बाबू को किसी कर रहे थे, किसी करते करते दूध याद आ गया इसको, तो रोने लगी थी। तो फिर से इसको दूध धराए हैं, पी रही है। तो आप लोग मेरा तकलीफ़ समझ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना हो सके आप लोग से सपोर्ट कीजिए मेरा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। शायद मैं आगे बढ़ जाऊंगी तो शायद वो भी सुधर जाएगा। वो बोलता है कि कभी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी, वीडियो बना रही हो। मतलब क्या बताएं ना बताएं, कैसे कैसे बोलते हैं। जिस दिन मैं आगे बढ़ जाऊंगी ना, उस दिन मैं आप लोग से ये बात शेयर करूंगी। मतलब जो जो बोले हैं, मेरे हस्बैंड तो कम बोलते हैं, उतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं वीडियो को लेकर। लेकिन मेरे घर वाले हैं, वो मतलब मेरी सासू माँ बोली थी घर के बारे में ही। एक ही घर था और उनके भाई का शादी हो रहा था, मतलब मेरे देवर का। तो जिस घर में हम रहते थे वो घर उनको दिया गया और मेरा घर नहीं था। एक ही घर था, और मतलब दो घर था और दरवाज़ा एक ही था। तो बताओ, मेरा हस्बैंड जो है बड़े हैं उससे और वो छोटा है, तो एक ही गेट से कैसे निकलते? हाँ, इस शर्म की बात है कि नहीं? आप ही लोग सोचिए, आप ही लोग बताइए। एक गेट है और दो रूम है, और एक रूम में जो है दरवाज़ा है, एक रूम में नहीं है। और फ्रेंड जो होता है, जो घर होता है, वो मतलब मेन गेट एक रहता है। घर कोई भी हो, कितना हो, हजारों घर हो, लेकिन मेन गेट एक होता है। ये तो आप लोग को पता है। तो गेट से कोई भी आ सकता है, जा सकता है। लेकिन जो हमारा रूम है ना, वो दो रूम है और एक गेट है निकलने के लिए। तो अभी हम घर पे नहीं हैं, नहीं तो आप लोग को दिखाते ज़रूर, लेकिन जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा और आप ही लोग सोचिएगा कि कैसा मतलब उस घर का इंसान है जो मतलब ऐसे मतलब हम लोग को रखता है। तो एक दिन मतलब बोले थे हम, अपने सासू माँ से बोले थे और अपने हस्बैंड से भी बोले थे कि जब खुले में रखे हो तो खुले ही रहेगा। सिनेमा हॉल, हाँ, जब से घर बनवाए, हम नहीं ना बनवाए हैं ये घर, आप लोग बनवाए हो। तो जैसा है वैसा ही हम लोग रहेंगे। जिसके घर में दरवाज़ा है वो अपना बंद करके रखेगा या नहीं रखेगा, उससे हमें क्या मतलब। मेरा हस्बैंड बड़ा है तो बड़ा है तो है, वो खुला रखेगा तो ये देखेगा,
अगर नज़र पड़ गया तो देखेगा, नहीं तो ऐसे नहीं देखेगा। एक ही गेट से निकलना है, कभी वो आ गया उधर से, कभी ये चली गई इधर से, तो कभी लड़ गए, तो ये अच्छा बात नहीं ना है। भसुर और भवे, मेरे हस्बैंड बड़े हैं और वो छोटी है, मतलब छोटे भाई की बीवी है, तो लड़ गए तो उससे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़ गया तो लड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमको प्रॉब्लम होता है। मैं नहीं चाहती, मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड किसी से बात करे, किसी भी औरत से, ठीक है ना। तो मैं किसी मर्द से बात करना चाहती, और नहीं मैं अपने हस्बैंड को किसी से बात करने देती, ठीक है। अगर हम लोग जाते ना वो गाड़ी बस में, तो मैं किसी औरत के पास नहीं बैठने देती अपने हस्बैंड को, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ये क्यों नहीं अच्छा लगता है, अब ये भी आप लोग को बता देते हैं। अगर मैं कहीं जा रही हूँ बस, ऑटो या फिर ट्रेन से, तो सीट नहीं मिलता है, तो अगर मैं किसी मतलब कोई मेरे को सीट दे देता है बैठने के लिए, कि मेरे पास बेबी है ना, ये सोचकर कोई सीट दे देता है, तो देखता रहे कि उसके देह में सट तो नहीं रही है, तो मैं तुमको क्यों सटने दूँ किसी और से। हाँ, जब तुम मेरे को किसी से मतलब ना किसी के तरफ देखने देगा, ना किसी से बात करने देगा, कोई भी ऐसा बात हो, तुम बोलते हो कि किसी से बात नहीं करना, कोई कुछ भी बोले पूछे जवाब नहीं देना, जवाब देने के लिए हम हैं। तो ये बात सही है, जवाब देने के लिए तुम हो, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बता दी, तो इसमें क्या गलत है। कोई मैं गूंगी थोड़ी ना हूँ या बहरी थोड़ी ना हूँ कि जवाब ना दूँ। तो ठीक है, तुम्हारे लिए गूंगी हूँ, बहरी हूँ, मैं जवाब नहीं देती किसी को, लेकिन जो बुरा करता है उसके लिए तो मैं कभी चुप नहीं रहती, मुंह तोड़ जवाब देती मैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, चाहे वो मेरा हस्बैंड क्यों ना हो, मैं मुंह तोड़ जवाब देती, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलती और गलत सुनती भी नहीं। तो बताइए इसमें क्या बुराई है। जो गलत बोलता है उसको मुंह तोड़ तो जवाब देना चाहिए। जो झूठ बोलता है, अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो वो मुंह तोड़ जवाब देगा, तो उसके लिए मेरे पास मतलब मुझसे एक शब्द भी नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने गलत बोला है तो वो जवाब दिया है, तो मैं उसको दोबारा रिप्लाई नहीं देती। तो यही बात है। तो फ्रेंड, और क्या बताए ना बताए। तो फ्रेंड मतलब बात मतलब शादी से पहले से भी लेकर, मतलब शादी हो गया अभी 2 साल हो गया, मतलब ये जो है 7वां महीना आएगा, 2 तारीख 7वां महीना, तो मेरे शादी का 2 साल हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बताऊंगी ज़रूर, जो 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 भी मेरे लाइफ में हुआ है ना, जितना घटनाएं हुई है शादी से पहले से लेकर अभी तक, मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को या अपने माँ बाप को तो कुछ बताती नहीं। मैं मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, मैं अपने माँ बाप को नहीं बताती, क्योंकि मुझसे ज़्यादा टेंशन उनको होगा, ठीक है। क्योंकि मैं क्या बताऊँ ना बताऊँ, समय आने पर मैं सब खुल कर बताऊँगी, अभी नहीं बता सकती, समय आने पे बताऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पता नहीं ये बात मैं कब बता दूँ, कब मतलब जब गुस्सा आएगा जब ही ये सब राज खोल दूँगी, मैं आप लोग के सामने आपसे शेयर कर दूँगी। तो
तो फ्रेंड, कल जाने वाले थे हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने, तो नहीं जा पाए। तो फिर पता नहीं कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। मेरा 5 महीना चल रहा है, 5 मंथ। ठीक है, जो 6 तारीख आएगा ना, तो पूरा 5 मंथ पूरा हो जाएगा। उसके बाद 6ठा महीना चलने लगेगा। तो गए थे तो अल्ट्रासाउंड का मांग रहा था 1300 रुपया। और मेरे हस्बैंड का जो आप लोग को दिखाए हैं, पैर में जो मूंछ आ गया है, मुचुक गया है पैर, काम किए थे तो मतलब उनके इलाज में पैसा लगा। और गैस जो है, गैस भरवाए, सब्जी लिए। मतलब यहाँ पे हर चीज़ महंगा है, तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाए। बोले कि ये सब लेना ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड तो हो ही जाएगा। मतलब जो अभी के लिए फ़िलहाल मतलब अर्जेंट है, वो तो लेना पड़ेगा। उनके पैर में दर्द था तो मतलब उनके पैर में दर्द था तो उसका इलाज होना ज़रूरी था ना। मेरे पेट में कोई दर्द या कुछ नहीं है, बस अल्ट्रासाउंड कराना था। मतलब कि है कैसा बच्चा है कैसा नहीं है, उल्टा है या सीधा है, वो तो डॉक्टर बताता है ना। तो इसीलिए तो ये बेबी जब हुई ना, तब इसके मतलब ये ऐसे ही हुई। एक भी अल्ट्रासाउंड या मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। तो इसीलिए सोच रहे हैं, एक मेरी बेटी का तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। तो ये इतना कमज़ोर थी, 1 किलो 7 ग्राम की, 1 किलो 700 ग्राम की थी। तो डॉक्टर ने हम लोग को 5 दिन के लिए रखा था हॉस्पिटल में। 5वां दिन आए, वो भी छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि इसका छठियार था ना। 6 दिन बाद हमारे यहाँ छठियार होता है। तो हम लोग आ गई और इसका जन्म हुआ सूरत में, सूरत साइन हॉस्पिटल में, सरकारी में हुआ। और वहाँ पे भी मांग रहा था सोनोग्राफी का कागज़, ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, वो तो नहीं था। तो डॉक्टर ने तो बहुत मतलब बोला था मेरे हस्बैंड को, तो कराए नहीं थे तो क्या करे। तो इसीलिए सोच रहे कि उस टाइम मतलब इसके बार तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बार तो होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर मांगेगा। जो कार्ड बनता है, ममता कार्ड, डिलीवरी कार्ड, तो उसमें जो है उसका रिपोर्ट लिखाता है। तो इसीलिए रिपोर्ट लिखवाना है हम लोग को। और बस यही बात है। तो और आप लोग से क्या बताएं ना बताएं, जो बाकी की बातें हैं सो आप लोग के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरे लाइफ में जो है बहुत घटनाएं हुई है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी बताएंगे ना तो हमको रोना आ जाएगा, इसीलिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत घटनाएं हुई है। मतलब बहुत, मतलब क्या बताएं ना बताएं, बताएंगे तो अभी से हमको रोना आ जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी उस टाइम मतलब 2 महीने की थी, तभी वो जिसका शादी मतलब हुआ है ना, उसने मेरे को छोड़ो, नहीं बताते हैं, फिर कभी बताएंगे आप लोग को। लेकिन हम किसी से डरते नहीं है। ठीक है, मेरे दिल में जो आता है ना, और एक बात, जो मेरे दिल के अंदर जो आ जाता है ना, वो मैं करती हूँ तो करती हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी रोक ले। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मेरा मुंह को रोक सके। ठीक है, मेरा जुबान रोक सके, भगवान भी नहीं रोक सकते। भगवान रोकेंगे कब?
मेरे को जब मेरा मौत हो जाएगा ना तभी भगवान रोक सकते हैं मेरे जुबान को, क्योंकि मैं सच्चाई कभी किसी से छुपाती नहीं और मैं सच्चाई की राह पे चलती हूँ और मैं अपना सच्चाई ज़रूर बताऊँगी आप लोग से। बस आप लोग विश्वास कीजिए, जो मैंने ये बातें बताई है पूरा रियल बात है, 100% पूरा मैं सच बताई हूँ। तो फ्रेंड अभी के लिए मैं बाय बाय करती हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर कल ब्लॉग बनाऊँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरा ब्लॉग। और अभी के लिए बाय बाय करती हूँ, क्योंकि मेरी बेबी सो गई, अभी इसका जो है साल भर की हो गई है और दांत जो है चाह होता है ना, चाह वो फूल गया है, पूरा चाह फूल गया है, बस एक दांत निकला है थोड़ा सा, और उसी से मेरे को इतना काट दिया ना कि इतना दर्द होता है फ्रेंड की क्या बताएं, बहुत दर्द होता है। और देख लीजिए कैसे सोई है मेरे को पकड़ के, मेरे बिना ये नहीं जी सकती और इसके बिना मैं नहीं जी सकती। और फ्रेंड एक बात और, मेरे को गुस्सा आता है ना जब ये रोती है तो बहुत मारते हैं इसको, मारते भी है और दुलारते भी है। लेकिन इतना ज़ोर से नहीं मारते, इतना ज़ोर से नहीं मारते, क्योंकि ये अभी बच्ची है ना, बस बस ऐसे डरवाते हैं, डरवाते रहते हैं कि मारेंगे तुमको मारेंगे, बस हल्का सा मार देते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे करते हैं तो इसी में आ करने लगती है। और मेरे हस्बैंड है ना इतना ज़ोर से मारते हैं ना जैसे कोई दुश्मन को मार रहे हैं, ऐसे मारते हैं। तो हम भी कम नहीं, हम भी नहीं छोड़ते हैं, ये बात आपको बता रहे हैं। भले सुबह सुबह में उठ कर उनको मतलब उनका पैर जो है मैं गोड़ लागती हूँ सुबह और शाम, ठीक है, लेकिन वो मतलब कोई बात ऐसा बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, मारते हैं, ज़्यादा मारते हैं, अगर ज़्यादा मार देते हैं मेरे को तभी मेरा हाथ उठता है, नहीं तो ऐसे नहीं उठता, ऐसे मतलब ऐसे नहीं उठता, ज़्यादा मार देते हैं तब उठा। ये जो कटा था ना बहुत खून गिर रहा था, एक बार भी नहीं देखिए मेरे को, और फिर मतलब बोल रहे थे कि चली जाओ सिकंदराबाद से, बताओ मैं अकेले कैसे चली जाऊंगी। हाँ, एक बच्चा है, अकेले होती तो चली भी जाती, एक बच्चा है मेरे साथ, और इसका जो है दांत निकल रहे तो बार 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 टट्टी करती है, दिन भर में कम से कम 20-25 बार टट्टी कर देती है। तो ट्रेन में जो है, ट्रेन का सफ़र है, ट्रेन में आप लोगों को पता ही होगा कितना भीड़ रहता है, तो मैं कैसे अकेले जा पाती। और वो पैसा बैग लेकर के चले गए थे कि चली जाओ, हम बोले कि नहीं जाएंगे, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं अकेले चली जाऊंगी, मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ जा कर के मर जाऊँ, तुमसे क्या मतलब, मैं तुम्हारा मतलब कुछ है ही नहीं तुम्हारा मेरे पास। कोई भी मतलब कोई भी जो होता है कि इंसान एक मर जाता है तो उसका प्रूफ रहता है कि इस घर से है, इस गांव से है, इस जिला से है, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं रखे थे अपने पास, बस एक मेरी बेटी थी और एक मैं थी, और कुछ भी नहीं था। तो वो बोल रही थी कि तुम मरेगी तो मेरे को फंसा दे, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा आधार कार्ड तुम्हारे पास है, मेरा मेरा पैन कार्ड तुम्हारे पास है, मेरा एटीएम तुम्हारे पास है, मेरा पासबुक तुम्हारे पास है, ओ तुम्हारा नाम भी नहीं है मेरे हाथ पे। हाँ देख लीजिए फ्रेंड, उसका नाम भी नहीं मेरे हाथ पे, देख लीजिए दोनों हाथ देख लीजिए। और पता है फ्रेंड, जिस दिन मारा था ना उस दिन से मैं लगभग 2-3 दिन सिंदूर नहीं लगाई थी सिंदूर, ठीक है, लेकिन देख लीजिए कहाँ पे लगाई थी, आप लोग को दिखाती हूँ, दिख नहीं रहा है, और देख लीजिए यहाँ तक लगाई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लगाई थी, किसी को दिखाना नहीं चाहती थी मैं, किसी को नहीं, मैं सिर्फ उसको दिखाना नहीं चाहती थी कि तुमने मुझे मारा है, तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं,
तो मेरे को दुश्मन के जैसा मारता है। तो मैं तुम्हारे साथ न रहूँगी ना। तुम्हारा मतलब वो बोलता है कि मैं कमा कर खिलाता हूँ, तेरा बाप कमा कर खिलाता है। तो मेरा बाप कमा कर कैसे खिलाएगा? हाँ, मतलब जब से मैं पैदा हुई तब से उन्होंने ही मुझे खिलाया पिलाया, कपड़ा लता हावी जावी मतलब जो भी होता है वो ही किया, मेरी मम्मा पापा किया। तुमने किया? जो बोलता है कि तेरा बाप कमा कर खिलाता है। जब तुम्हारे पास है तो तू ही ना खिलाएगा कमा करके। जब उनके पास थे तो वो कमा कर खिलाते थे, मेरा हर हर मर्जी पूरा करते थे। मैं जो कपड़ा वहाँ पे पहनी हूँ ना, यहाँ पे मुझे शौक रहता है कि यहाँ पर भी पहनूँ वो कपड़ा, लेकिन पहनती हूँ मैं अपनी मर्जी से। मतलब जो बोलती हूँ वो खरीदता है, लेकिन अपने मतलब अपनी मर्जी से कभी नहीं खरीदा कि मेरी बीवी है ये कपड़ा पहनेंगे तो इसको अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे पापा मेरी मम्मी अपने आप मतलब बिना पूछे खरीद कर लाते थे। तो ये सोच सोच कर मेरे को कभी रोना आता है। और ये मैं बात किसी को नहीं बताती, न तो अपने दीदी को बताती, न तो अपने मम्मी को, नहीं अपने पापा को, किसी को भी नहीं बताती। लेकिन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे मम्मी पापा तो ज़रूर देखेंगे, मेरी सिस्टर ज़रूर देखेगी। तो यही बात है दोस्तों। तो एक बेटी है तो मैं अपने जैसे बेटी को थोड़ी ना बनने दूँगी। मैं जैसे रहती हूँ वैसे इसको नहीं बनाऊँगी। इसको अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाऊँगी, जो इसका मर्जी होगा वो पहनाऊँगी। तो फ्रेंड यही बात है। तो बहुत बातें हो गई, अब और कुछ तो बाकी है नहीं। अब बोलता है कि 10 दिन रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। हम बोले कि ठीक है रे, अभी क्या अभी चल, अभी क्या अभी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बोलता है कि तुम अपने घर पे रहना। हम बोले कि ठीक है मैं अपने घर पे ही रहूँगी, और तुमको जहाँ जाना है मतलब जहाँ मतलब जो करना है जिसके साथ करना है तुम करना, मेरे तरफ से पूरा फ्री है। और मैं तो अपने घर पे ही रहूँगी अपने मम्मी पापा के पास। और मेरी मम्मी का भी तबीयत ख़राब है तो उनका तो देखभाल करूँगी ना, कम से कम जाऊँगी तो अच्छा है भाई। जल्दी चलो, मैं भी सोच रही हूँ जल्दी चलूँ यहाँ से, ताकि मैं अपने मम्मी से मिल सकूँ, उनका सेवा कर सकूँ, क्योंकि उनका तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं चाहती हूँ अपनी मम्मी के पास रहूँ, उनको देखूँ। और एक मेरी बेटी है उसका भी परवरिश वहाँ पे अच्छा से हो जाएगा, क्योंकि उसके घर का जो है ना मतलब घटिया, मतलब सब के सब घटिया है। वहाँ पे सब शराबी है। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, कोई पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, कोई भी वहाँ का पढ़ाई नहीं करता। यहाँ तक कि इसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा वो भी मतलब अच्छा से नाम नहीं लिख पाता है। एक है मेरा देवर जिसका शादी हुआ, वो अपना नाम लिख लेता है अच्छा से, और कोई नहीं लिख पाता। ये मेरे हस्बैंड है वो भी लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम लिख दो तो उससे नहीं होगा। तो फ्रेंड यही बात है। अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं खुद अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं खुद उससे मतलब ये बात बुलवा दूँगी कि हाँ उसको पढ़ना आता है कि नहीं, उसके खानदान में कोई पढ़ा है कि नहीं। वो खुद अपने मुँह से बोल देगा, ठीक है। तो फ्रेंड यही बात है। तो अभी के लिए मैं, बेबी तो सो गई, मेरे को भी नींद आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा सो लूँ, ताकि वो अभी आएगा खाना खाने 1 बजे, तो फिर मेरे को उठना पड़ेगा और खाना देना पड़ेगा। मतलब एक बीवी का जो है ना दर्द एक मर्द कभी नहीं समझता।
समझता है। हर मर्द ऐसा ही नहीं है जो अपने बीवी का दर्द नहीं समझता है कोई ऐसा मर्द जिसको बोलते हैं भड़ुआ, ठीक है, जो किसी और के चक्कर में रहता है। जब तुम्हारी माँ तो तुम्हारी ही रहेगी, ठीक है, हमारी माँ तो हमारी ही रहेगी, लेकिन जैसे तुम अपने माँ को मानते हो वैसे हमको भी मानना अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारी माँ तो सिर्फ उसी घर में रहेगी और वो तुम्हारा ही रहेगी माँ, और तुम उसको देखते रहोगे या फिर मतलब जो भी हो। और मैं अपनी माँ को तो छोड़ के आई हूँ ना, अपने मतलब घर संसार वो छोड़ के आई हूँ, तो मेरा कद्र तुम नहीं करते हो, तो तुम मेरा कद्र नहीं करती हो ना, तो उसका फल तो तुमको मिलेगा। और वो फल कौन देगा? ऊपर वाले देंगे, ऊपर वाले देंगे तुम्हारा फल। सही बोले हैं तो लाइक कीजिए और गलत बोले हैं तो कमेंट कीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। तो दोस्तों मेरे को नींद आ रहा है अभी, तो मैं सोने जा रही हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं शाम को हो सके तो वीडियो बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी और तो पता नहीं। तो बाय फ्रेंड। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो को जो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। जितना सपोर्ट मिलेगा मेरे को उतना मेरा हौसला बढ़ेगा। तो हौसला बढ़ाने के लिए कौन है? आप ही लोग ना हैं। मेरा हस्बैंड है तो ऐसा ही है, पियक्कड़ है, शराबी है, और आप लोग हैं तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। बाय, लव यू दोस्तों।